नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डी एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अपनी रीजनिंग की स्पेशल क्लास चली, ठीक है। तो डेली आपकी क्लास होती है, ठीक है। मॉर्निंग में सुबह आपको एक वीडियो मिल जाता है। डेली रीजनिंग स्पेशल क्लास चले, ठीक। क्लॉक का ये पार्ट 4 है, ठीक है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अपन ने कंप्लीट कर ली। ये पार्ट अपना 4 चल रहा है। पूरे का पूरा बेसिक आपको पहले पार्ट में बताया, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में एरर वाले आप जो इम्पोर्टेंट टाइप रह गए थे उनको आज अपन कवर करने वाले हैं। तो यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखना और नोट्स बनाते चलना, ठीक है। यदि नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको बाद में प्रॉब्लम होने वाली है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एक घड़ी क्रम से, ठीक है। 1 बजे एक बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है उतने ही बार बजती है। तो 6 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, ठीक है। इसका मतलब है एक बार आपको वीडियो को रोक के कोशिश करना, ठीक है। और मैं आपको देखिए, यदि 1 बज रहा तो 1 बार बज रहा, ठीक है। यदि 2 बज रहे होंगे तो 2 बार बजेगी, यदि 3 बज रहे होंगे तो 3 बार बजेगी। ठीक है, मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मतलब क्या है, यदि 1 बज रहे हो तो 1 बार बजेगी, यदि 2 बज रहे होंगे तो 2 बार घड़ी बजेगी, यदि 3 बज चुके होंगे तो 3 बार घड़ी बजेगी, यदि 4 बजे होंगे तो, ठीक है, 4 बजे होंगे तो कितनी बार बजेगी, 4 बार बजेगी, ठीक है। यदि 5 बजे होंगे तो 5 बार बजेगी और 6 बजे 6 बार बजेगी। तो ये मुझे जा रहा है, ठीक है, ये बजे हैं, ठीक है, और ये बजेगी, ठीक है, इतनी बार बजेगी। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा +1। इन सबको क्या करना, ऐड करना, और कुछ भी नहीं, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो, ये तो छोटी संख्या तो आप आराम से ऐड कर लेंगे, लेकिन बड़ी संख्या रहेगी तो आपको प्रॉब्लम रहेगी। उसकी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, निश्चित रहेगा। 6 5 11 15 और 5 20 और 1 कितना हो जाएगा, 21। 21 बार बजेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। देखिए, इसको निकालने की ट्रिक क्या रहती है, ट्रिक रहती है n(n+2)/2, ठीक है। n(n+1)/2। n क्या रहती है, ये कितनी वैल्यू रहती है, 1 से लेकर कितने तक है, 6 तक। तो मतलब 6 + 1 में क्या रहने वाला, 2। तो इसको काट दीजिए, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और 3 और 1 कितना हो जाएगा, 6, यानी 70 कितना हो जाएगा, 21 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आपको टाइम लगने वाला था, इसमें टाइम बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जैसे ही आपको एग्जाम में आएंगे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते हैं इस क्वेश्चन को कौन सॉल्व कर पाता है। एक घड़ी क्रम से 1 बजे 1 बजे 2 बजे 2 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है उतनी ही बार बजती है। तो 12 घंटे में कितनी बार बजेगी। अब देखिए, 12 घंटे में बोला है कितनी बार बजेगी। यदि आप इसको जोड़ने बैठते तो आपको लग जाएगा टाइम। तो डायरेक्ट क्या करना है, सूत्र से सॉल्व कर देना, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह नहीं रहता, इस बात को स्पेशल नोट करके रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, ठीक। तो ट्रिक के द्वारा अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जल्दी से, स्पीड में, ठीक है। तो n क्या होता है, 1/2। तो n की वैल्यू 1 से लेकर 12 तक, मतलब 12 और 1। देखिए, डायरेक्ट करेंगे, आपको समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको अपन काट देंगे तो 6 और 1 क्या हो जाएगा, 13। 13 6 कितना हो जाएगा, 78 बार बजेगी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक। इस प्रकार से स्पीड में सॉल्व कर सकते थे। देखिए, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, आपको पता है 12 बार 2 से काटेंगे 6, 12 और 13, 13 6 78 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपको याद करवाने के लिए लिखवाया जा रहा है, ठीक, और कुछ भी नहीं है। चलिए, अब बताइए इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। एक घड़ी क्रम से 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है उतनी बार बजती है। तो 18 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी, ठीक है। जल्दी से बताइएगा, इसका सही आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। एक नोट्स में अभी आपको लिखवाने वाला हूँ, इसका जो आंसर देगा। अब देख, कुछ बच्चे क्या करेंगे, 18 में जोड़े 19, 9 से काट देंगे, 19 नंबर कितना होता है, 153, 71। आपका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं कि नहीं रहने वाला है, ठीक है।
स्पेशल नोट, 12 से ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि घड़ी में 12 से ज़्यादा नहीं बजते हैं, ठीक है, 12 से ज़्यादा नहीं लेना है, स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया 12 से ज़्यादा नहीं लेना। मतलब 18 है तो 18 को अपन क्या करेंगे 12 + 6, ठीक है, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18, ठीक, इस प्रकार से करना है। तो पहले अपन निकाल लेंगे n प्लस का चिन्ह, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है, तो n प्लस क्या हो जाएगा 1/2 और प्लस इसको ऐड करेंगे, ठीक है, n, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक, ये दोनों क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये दोनों का क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा। तो एक वैल्यू लेंगे 12 और एक ले लेंगे 6, डायरेक्ट 18 नहीं लेनी है, मतलब 12 प्लस 1 में क्या हो जाएगा 2 और एक आ जाएगी 6 और 6 प्लस 1/2 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 6, तो 13 6 कितना हो जाएगा 78 और 30 आते कितना हो जाएगा 21, इन सबको अपन ऐड कर देंगे तो ठीक है, तो 7 to 99 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर क्या बी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस बात को स्पेशल नोट करके रखें, कभी भी 12 से ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि घड़ी में 1 से लेकर 12 तक ही बचते हैं, ठीक है, फिर 1 से शुरू हो जाता है, वो बात अलग है, 24 तक बताते लेकिन उस प्रकार के नहीं रहते, ठीक। स्पेशल इस क्वेश्चन को नोट करके रख लीजिएगा। चलिए इसका आंसर दीजिएगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। एक घड़ी क्रम से 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, अर्थात घड़ी में जितना समय होता है उतने ही बार बजती हैं, तो 24 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। अब देखिए 12 घंटे अपन ने निकाल लिए हैं, 12 घंटे में कितना 13 6 कितना होता है 78 बार, तो 24 बार 2 बार जोड़ दीजिए, ठीक है, ये 12 और 12 कितना हो जाएगा 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार 6 7 और 14 156 बार। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब सूत्र मतलब आप क्यों नहीं लिखवाया, एक बार लिख भी सकते, कोई दिक्कत वाली थोड़ी है, ठीक है, सूत्र से भी करते क्या रहता है n + 1/2, इसको 2 बार लिखना पड़ेगा क्योंकि 12 दूनी 12 12 2 बार बन रहा है, ठीक है, आप आराम से सॉल्व कर लेना, वही आंसर आने वाला है। ऑप्शन नंबर क्या ये आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। अब एक बार वीडियो को रोकना और इस क्वेश्चन का आंसर देना, देखते हैं इसका आंसर कौन दे पाता है, जो जिसको अच्छे से सही तरीके से समझ में आ चुका होगा भाई इसका आंसर दे देगा। क्वेश्चन को 1 से 2 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। बोला जा रहा है एक घड़ी क्रम से 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, ठीक है, इसी क्रम में जितने बजते हैं उससे दोगुनी बार बजती है, तो 12 घंटे में घड़ी कितनी बार बजेगी। स्पेशल यदि इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, कितनी बार बज रही 12 घंटे में, तो 12 घंटे में आपको पता है 12 घंटे में कितनी बार बजती है 78 बार, तो 78 ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में नहीं तो आप क्या करेंगे कोई नहीं आंसर लगा के आ जाएंगे, लेकिन नहीं यहाँ बोला जा रहा है दोगुनी बार बजती हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 2 का गुणा, तो हो जाएगा 156 आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर देना है, ठीक है, दोगुनी बार बज रही थी इसलिए अपन ने 78 में दोगुना का गुणा कर दिया। मतलब क्या यदि 1 बजे 1 बार बज रही तो इससे दोगुनी बार बज रही है, ये 2 बार बजेगी, ठीक है, यदि ये 2 बज रहे हैं तो इसके दोगुने 4 बार बजेगी, यदि यहाँ पर 3 है तो 3 के दोगुने कितनी 6 बार बजेगी। ये समझ में आ गया, ये बोला जा रहा था। अब टाइप नंबर अगला है तो जल्दी से इस टाइप को भी अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। टाइप नंबर 5 क्या बोला जा रहा है, देखिए एक बार ऑप्शन को आप अच्छे से नोट करके पढ़ लीजिएगा, ठीक है, फिर मैं आगे आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न, ऑप्शन तीनों के चारों क्या है गलत हैं, तो ऑप्शन को तो देखना ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन पूरे गलत हैं। बोला जा रहा राम सुबह 8 और 9 के बीच स्कूल जाता है और 5 और 6 के बीच स्कूल से वापस आता है, तो आकर देखता है कि घड़ी की दोनों सुइयां आपस में स्थान परिवर्तित कर लेती हैं, तो राम किस समय स्कूल गया। अब देखिए स्कूल जाता है, ठीक, स्कूल जो जाता है वो कितने बजे जाता है 8 और 9 के बीच में तो स्कूल जाता है, ये बात तो आपको साफ साफ समझ में आ रही है। और 2 और 3 के बीच में स्कूल से वापस आता है,
वापस कब आता है? 2 और 3 के बीच में, ठीक है। तो फिर पूछा जा रहा है जब वो आता है तो देखता है कि सुइयां अपना स्थान परिवर्तित कर लेती हैं, तो राम किस समय स्कूल गया? राम किस समय स्कूल गया? तो इसका स्पेशल एक सूत्र रहता है, यदि आप इस प्रकार से निकालेंगे तो आपको प्रॉब्लम बन जाएगी, ठीक है। इसका स्पेशल सूत्र रहता है, ठीक है, उसको आप एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। और देखिए बहुत सूत्र को बहुत बार भूलते हैं, इसलिए स्पेशल नोट करके रखिए। बचकर, ठीक है, फिर क्या होता है? 60/13 इंटू, बताइए, समय, ठीक। अब बचकर क्या है? बचकर के मतलब है जो समय पूछे जा, राम किस समय स्कूल गया, मतलब 8 बजकर कुछ मिनट हुए हैं, क्योंकि 8 और 9 के बीच में स्कूल गया है। अब ये जो समय दिया रहता है वह जो पूछा गया उसके क्रॉस वाला लेते हैं, ठीक है, उसके क्रॉस वाला, समय को क्रॉस वाला लेते हैं, ठीक है, जो पूछा जाए उसका क्रॉस वाला, इसको स्पेशल नोट करके रख लीजिए, ठीक है, क्रॉस वाला है, ठीक है। समय का मतलब क्या है? क्रॉस वाला, ठीक। स्पेशल इसको नोट करके रख, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक होती है। तो चलिए, मतलब ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 60 कितना हो जाएगा 13 इंटू समय कितना हो जाएगा 3, सॉरी 5 और 6 के बीच में स्कूल से जाता है। एज कितनी? 5 और ये कितना? 6, 5 और 6 के बीच में वापस आता है, तो यहाँ कितना रहेगा? 6, ठीक है। तो इसका गुणा कर देंगे, ये 8 को तो अपन छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि 8 तो रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 6 6 36, बट 0 का 0, 13 से 13 को इसको काटेंगे, 13 थी कितना हो जाएगा? 39, तो 13 दूनी 26, ठीक। 13 दूनी कितना हो जाएगा? 26, बचेगा 10, 13 सत्ते 91, बचा क्या? 9/13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8:27 सही, 9/13 इसका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सूत्र के द्वारा आप आराम से कर सकते थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, तो आपका जो डाउट रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। डाउट आपका 100% क्लियर होने वाला है। तो आपको पता है कि ऑप्शन तो गलत है, इसका आंसर जल्दी से दीजिए, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है? 11 और 12 के बीच में स्कूल जाता है, ठीक है। स्कूल कब जाता है? 11-12 के बीच में, ठीक है। और वापस कब आता है? 2 और 3 के बीच में, ठीक है। 2 और 3 के बीच में क्या आता है? वापस आता है, ठीक। तो पूछा क्या जा रहा है? किस समय स्कूल से वापस आया, मतलब इसका विपरीत वाला लेना। तो सूत्र क्या होता है? बचकर, ठीक। और 60 कितना होता है? 13, स्पेशल नोट करके रख लीजिएगा, ठीक। और समय, तो बचकर मतलब क्या रहेगा? 2 बजे। अब 60/13 और समय क्या रहने वाला है? इसका अपोजिट, 2 का क्रॉस में क्या है? 12, ठीक है। तो अब इसका कर देंगे गुणा, तो 12 6 72 हो जाएगा, ठीक है। 2 तो रहने वाला, 72, 0 का 0, 13 से काटेंगे, 13 पन्ना 65, 13 6 78, तो 13 पन्ना क्या आ जाएगा? 65, ठीक। 13 पन्ना 65, बचा कितना? 5 2 7, तो 13 13 पन्ना फिर से 65 आ जाएगा, ठीक है। अब बचा क्या? 5/13, तो बस 2 सही 55 मिनट, 5/13 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आराम से सॉल्व करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ओनली सूत्र ये याद रखना है, ठीक। स्पेशल सूत्र याद रखिएगा, आप बिल्कुल सेकेंडों में आंसर दे देंगे, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा कि यदि आने का पूछे तो ये वाला, यदि जाने का पूछे तो ये वाला इसका क्रॉस, यदि इससे पूछते तो इसको क्रॉस वाला अपन कर लेते, ठीक है। अब एक टाइप और रह गया है जो इम्पोर्टेंट है, उसको और अपन कवर कर लेते हैं, ठीक है। फिर आप कोई भी बुक लगा के देख लेना, आराम से सॉल्व कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन हो, आप देखिए क्लॉक के कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप सेकंडों में सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। आपको ओनली पूरी वीडियो यदि देखें, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, चारों के चारों यदि वीडियो आपने देख लिए, तो मेरी गारंटी है कोई भी आपका क्लॉक में क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। बोला जा रहा है एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लेती है, ठीक है। तो 7 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी? देखिए 12 बार बजने में क्या बोला जा रहा है? 12 बार बजने में लेती 22 सेकंड का समय, ठीक।
12 बार जब बजेगी तो वो उस समय टाइम लग जाएगा 22 सेकंड का। तो देखिए एक बार तो क्या हुआ होगा, 0 पे बजी होगी, ठीक है, कितने पर, 0 पे, तो मतलब क्या हो जाएगा, 11 बार बजने में जो समय ले रहा है वो ले रहा है 22 सेकंड का। तो एक बार बजने में काट देंगे 2 सेकंड का समय, एक बार बजने में लग रहा है 2 सेकंड का समय। तो पूछा बोला जा रहा है 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, 7 बार तो 2, तो 7 दूनी कितना हो जाए 14 सेकंड, 14 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको ये हो जाएगा गलत। अब इसका देखिए सही आंसर क्या रहने वाला है, यदि आपको पता होगा 7 बार बजने में, ठीक है, तो 7 दूनी 14 लगने चाहिए, लेकिन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा क्योंकि एक 0 पे, मतलब तो 6 बार बजने में जो समय लगेगा वो हो जाएगा, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 सेकंड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर आपको मैं बेसिक बताने वाला हूँ। देखिए 12 बार बजने में 22 सेकंड का समय लग रहा है, लेकिन पहली बार तो 0 सेकंड पर बजी होगी जब शुरू होगा और बज गई होगी, तो इसलिए क्या कर देते, माइनस कर देते, क्योंकि पहली बार तो 0 पर बजी होगी। जैसे कि यहाँ पर एक बार नोट करके रख लीजिए, ठीक है। देखिए 12 बार बजने में, तो एक बार तो वो 0 सेकंड में बज गई होगी पहली बार, फिर दूसरे सेकंड में, ठीक है, 2 सेकंड में 2 बार बज गई होगी, तो 4 सेकंड में 3 बार, 4 के बाद 6, 8, 10, 2 12, 14, 16, 18, 20, 22, देख लीजिए, ठीक है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, बजी 12 बार। एक बार वो बजी होगी कब, बिल्कुल 0 सेकंड पर, इसलिए एक माइनस कर देते हैं, ठीक है। एक माइनस किया तो अपन इसको काटा, तो एक बार बजने में 2 सेकंड का टाइम लग रहा है, तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, एक बार इसमें भी 0 पे बजी होगी, तो 6 दूनी 12 सेकंड का इसका टाइम लग जाएगा। ठीक है, बेसिक भी आपको बता दिया है, थोड़ा एक दो बार आप प्रैक्टिस करिएगा, आराम से बनने लगेगा। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस तो मैं यहीं पर करवा दूंगा। एक घड़ी 17 बार बजने में 80 सेकंड का समय लेती है, तो 9 बार बजने में कितने सेकंड का समय लेगी। देखिए 17 बार बजने में क्या बोला जा रहा, ठीक, कितना सेकंड का, 80 सेकंड का समय लेती है, तो 17 में से एक माइनस, क्योंकि एक बार 0 पे बजी होगी, तो 16 बार जो बजने में समय लेगी वो कितना लेगी, 80 सेकंड का टाइम लेगी। तो 16 से अपन काटेंगे तो एक बार बजने में 16 ही पंचे हो जाएगा 5 सेकंड, ठीक, कितना लेगी 5 सेकंड का समय लेगी। तो 9 बार बजने में, ठीक, क्वेश्चन पूछते, तो 9 में से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, 8 में गुणा कर दीजिए, 5 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 सेकंड। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, सेकंडों में आंसर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। देखिए आपको एक एक डाउट क्लियर किया जाएगा, कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन सकते हैं, तो एक बार वीडियो को रोक के आप सॉल्व करने की कोशिश करना, आप इसमें फंस जाएंगे, ठीक, गारंटी है। एक घड़ी 12 बार बजने में 22 सेकंड समय लेती, तो 17 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी, 17 ने 14 सेकंड में घड़ी कितनी बार बजेगी। देखिए 12 बार बजने में आपको पता होगा, 12 बार बजने में कितना समय लेती, 22 सेकंड का। तो एक बार तो पता है अपन को कि 0 पर बजती है, तो 11 बार बजने में जो टाइम लगता है रियल में वो लगता है 22 सेकंड का। ठीक है, मतलब तो 1 सेकंड में कितनी, 2 सेकंड, एक बार बजने में 2 सेकंड टाइम ले रहा है, तो 7 14, तो इसको 2 से काटेंगे तो कितनी बार, 7 बार बजेगी, लेकिन एक बार बज जाएगी 0 पर, तो मतलब 8 बार। ठीक, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्यों ऐड किया, क्योंकि एक बार वह 0 पर बजी होगी। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन थे, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आप आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप निश्चिंत रहिएगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर जाइए और वहाँ पर सर्च करें, ठीक है, DER एग्ज़ाम, और जाइए और ज्वाइन कर लीजिए, और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, फेसबुक पेज को भी जाइए और फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।